प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ना चाहेंगे पुराने नियम में दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 3 वचन। दूसरा इतिहास विधि 3। ता यहोशाफात पैखा के यहोवा अगे बेनती कीती ते वरत लई सारे यहूदा विच डोंडी पिटवाई। हाँ, तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। देखिए इधर में लिखा है यहोशापात जो यहूदा का राजा था वह डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि इसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए मुआबी, अम्मोनी और अराम की सेना और भी कुछ राजा लोग इकट्ठे होकर के इनके विरुद्ध युद्ध के लिए आए हैं। एक सेना युद्ध करने आएगी तो हम सामना करेंगे, लेकिन इधर में कितनी सेना इकट्ठी हुई है। सब मिलकर यहोशापात के जो यहूदा का राजा है उसके विरुद्ध में पांतियां बांधी हुई है। इस समय में यहोशापात डर गया क्योंकि वो अपनी ताकत से, अपने हथियारों से, अपनी बुद्धि से उन दुश्मनों का सामना नहीं कर सकता। उन्होंने उपवास का संदेश भेजा और यहूदी लोग आए और प्रभु के घर में आकर उपवास रखा और प्रार्थना की। उसके बाद यहोशापात कैसे प्रार्थना कर रहा है वो भी हम जरा सुन लीजिए। दूसरा इतिहास 20 का 12 पढ़िएगा। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये प्रार्थना है यहोशापात की। वो बोलता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। उनके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं। और हमें कुछ भी सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। कि क्या करना चाहिए। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। परंतु हमारी आंखें प्रभु तेरी ओर लगी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, जब लोग हम पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, जब लोग झूठ बोल करके हम पर केस दर्ज करवा देते हैं, तब हमको कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर हम करें तो करें क्या? लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप इस वचन के द्वारा इससे क्या सीख पाते हैं कि यहोशापात अपना मन प्रभु की ओर लगाया। कलेश के समय, संकट के समय विरोधी उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, तब उनकी आंखें किधर लगाए? अपने जीवते प्रभु की ओर। इस और जब उधर प्रार्थना कर रहा है तब वो कहता है कि हे हमारे परमेश्वर, हमारी आंखें तेरी ओर है। हम अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से इन विरोधियों का सामना नहीं कर सकते। तो जैसे यहोशापात ने प्रार्थना की, क्या आज मैं और आप ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहिए? हमारे विरोधी जब ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब हमें यीशु का गवाह होने से रोकते हैं,
हम पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमारी आंखें हमारे प्रभु यीशु की ओर होना चाहिए, क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा है, जैसे हम पढ़ते हैं ना 4:14 और 15, इब्रानी 4:14 और 15। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आमीन। इधर में प्रभु का दास आत्मा के द्वारा लिखता है कि जब हमारा एक महायाजक, प्रधान महायाजक है, तो फिर हम क्या करें? मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा, इब्रानी 4:14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, जो स्वर्गों में से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आइए हम उस अंगीकार को, जो हमने अंगीकार किया था ना कि मेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु है, वह मेरे लिए स्वर्ग से उतराया है, उसने मेरे लिए प्राण दे दिया है, वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आपने उस प्रभु को अंगीकार किया था, अपना प्रभु परमेश्वर करके अपने हृदय में ग्रहण किया था, तो उस अंगीकार को हम क्या करें? दृढ़ता से थामे रहे, यानी उस प्रभु के ऊपर जो विश्वास किया था, उस विश्वास को दृढ़ता से पकड़े रहे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा महायाजक ऐसा नहीं कि हमारे दुखों में, हमारी परेशानियों में हमारे साथ खड़ा ना हो पाए, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। वह हमारे समान सब बातों में परखा गया और निष्कलंक रहा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे हिजकिय्याह, जैसे यहोशापात राजा जब डर से प्रार्थना कर रहा था, उपवास रहकर प्रभु के कदमों में बैठा था, जब यहूदी लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, तब यहोवा का आत्मा एक नौजवान भाई के ऊपर आता है और वो बोलता है कि तुम डरो मत, ये युद्ध तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए परमेश्वर लड़ेगा। आइए हम दूसरा इतिहास 20:15 वचन पढ़ेंगे। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन। जब यहोशापात डरा हुआ था, जब यहूदी लोग उपवास रख के प्रभु के कदमों में प्रार्थना कर रहे थे, तब जीवता परमेश्वर जो सदा जीवता है, उसका पवित्र आत्मा एक भाई के ऊपर कंट्रोल करता है और उनके द्वारा यहूदी लोगों से और यहोशापात से बात करता है और क्या कहता है कि तुम डरो मत, तुम डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं
परमेश्वर का है। तुम डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। ये युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का युद्ध है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस समय परमेश्वर उनके साथ खड़ा हो गया युद्ध लड़ने के लिए। और फिर क्या हुआ? दुश्मनों की वाट लगा दी। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिर पर तुम्हें मिलेंगे। आमीन। प्रभु कहता है ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा, ये युद्ध परमेश्वर का युद्ध है। सो हम जब प्रभु के यीशु मसीह के नाम से प्रभु की सेवा के लिए जाते हैं, जब अंधकार की शक्तियां हमारे साथ युद्ध करने आती है, तो मेरे विश्वासी भाई बहनों, मेरे प्रभु के दास दासियों, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको मन कच्चा करने की जरूरत नहीं। मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्रूस पर इस युद्ध को जीत लिया है और शैतान की शक्ति को हरा दिया है। इसलिए हमारी आंखें उसकी ओर लगी रहे, हम ना घबराएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। तेरा वचन हमारे हृदयों में कार्य करे। सभी आदर में आपको देते हैं। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।